हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल मोपेट किड्स जोन। आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 2 हिंदी रिमझिम का फर्स्ट चैप्टर ऊँट चला के बारे में बताऊंगी। ऊँट चला यह एक कविता है। इसका सारांश बताने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 में संकलित कविता ऊँट चला से ली गई है। इस कविता के कवि प्रयाग शुक्ल ने एक ऊँट के क्रियाकलापों का वर्णन किया है। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहता है, हिलता डुलता ऊँट चला जा रहा है। ऊँट का कद काफी ऊंचा है, वह ऊंची गर्दन तथा ऊंची पीठ के लिए चला जा रहा है। यहाँ पे देखिए, ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। इस लाइन में कह रहे ऊँट जा रहा है। वो जब जा रहा है तो जब वो चलता है तो हिलता डुलता रहता है। इतना ऊंचा ऊँट चला। आपने देखा होगा ऊँट बहुत ऊंचा होता है। ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊँट की गर्दन आपने देखी होगी, ऊंची होती है, उसका पीठ भी उठा हुआ होता है, ऊंचा होता है। पीठ उठाए ऊँट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को धोने दो। बालू मतलब रेत। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि बालू में ऊँट नहीं फंसेगा। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को धोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि बालू में ऊँट नहीं फंसेगा, वह इसमें भी बोझ ढो सकता है। जब ऊँट थक कर बैठेगा तो वह किस करवट बैठेगा कोई नहीं बता सकता। कवि पुनः कहता है कि ऊँट चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है। यहाँ पे बालू का मतलब है रेत, करवट का मतलब है हाथ या पीठ के बल लेटने की स्थिति। करवट आप लेते हैं ना सोते समय, तो इसी तरह ऊँट के लिए भी करवट का प्रयोग किया गया। जब वो थक के लेटेगा तो इसलिए वो कभी नहीं बता सकता वो किस साइड करवट लेके सोएगा। आइए इसके प्रश्न अभ्यास पे आ जाते हैं। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। अब आपको क्या करना है, ये जल्दी जल्दी बोल कर देखो। तो जीभ लड़खड़ा गई ना। कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर ही दी गई जगह में लिख भी दो। तो यहाँ पे जो है आपको कुछ पंक्तियाँ दी हैं, आपको यहाँ पे कविता का कोई एक नाम देना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, देखो देखो ऊँट चला। आपको ये जल्दी जल्दी ये लाइनें बोलनी है और आपको देखना है आप बोल सकते हैं कि नहीं। बिना रुके एक सांस में आपको बोलना है और कई बार जल्दी जल्दी, कई बार। ठीक है। यहाँ पे अब है रेगिस्तान। ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। यहाँ पे आपको 2 चित्र दिए गए हैं, एक रेगिस्तान का और एक ऐसी पथरीले पहाड़ का सीन है। तो आपको ऊँट का सही चित्र बनाना है, कहाँ पे होता है। तो यहाँ रेगिस्तान में होता है, तो आप ऊँट का चित्र यहाँ पर बनाएंगे। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है आपको ये भी बताना है। बालू या रेत समुद्र व नदी के तट पर अथवा रेगिस्तान में मिलती है। बालू या रेत समुद्र व नदी के तट पर अथवा रेगिस्तान पे मिलती है। बालू या रेत समुद्र व नदी के तट पर अथवा रेगिस्तान में मिलती है। हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। अब आपको बताना है ऊँट कितना ऊंचा। तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, कि हाथी जितना, कि बिजली के खंभे जितना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेरे घर की छत जितना, मेरे घर की छत जितना। फिर से मैं बोल रही हूँ, मेरे घर की छत जितना। हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेरे घर के बड़े बक्से जितना। फिर है चींटी कितनी छोटी? चींटी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चाय के दाने जितनी, चाय के दाने जितनी। फिर आपका नेक्स्ट है कुछ ऊंचा कुछ नीचा।
ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। तो यहाँ पे बछिया ऊंट से ज्यादा ऊंचा नहीं होता है, तो यहाँ पर आप इस पे नहीं गोला लगाएंगे। बिजली का खंभा ऊंचा होता है, इस पे सर्कल करेंगे। आम का पेड़ होता है, इस पे सर्कल करेंगे। तुम्हारे कक्षा की छत नहीं, हाथी नहीं, तो यहाँ पे आम का पेड़ और बिजली का खंभा होगा। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है, तो आप लिख सकते हैं ऊंट के नीचे से कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश इत्यादि जानवर निकल सकते हैं। ऊंट के नीचे से कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश इत्यादि जानवर निकल सकते हैं। किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? सीढ़ी की मदद से या किसी व्यक्ति के कंधों पर सवार होकर? सीढ़ी की मदद से या किसी व्यक्ति के कंधों पर सवार होकर। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी, सिर, सूंड, पेड़ के तने। यहाँ पे आप सिर लिखेंगे, यहाँ पे सूंड, यहाँ पे पेड़ के तने। टीचर जी, चौक, रजिस्टर, किताब। चौक, रजिस्टर, किताब। पिताजी, बैग, मोबाइल, लैपटॉप। बैग, मोबाइल, लैपटॉप। फिर नेक्स्ट है शेर। सिर, अपना शिकार और पूंछ। सिर, अपना शिकार और पूंछ। दादाजी, चश्मा, समाचार पत्र जिसको आप अखबार भी बोलते हैं, और कलम। चश्मा, अखबार और कलम। अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। ऊंट, जूट और यहां पे आ जाएगा आपका सूट। बालू, आलू, चालू। यहां पे जूट और सूट, यहां पे आलू और यहां पे चालू। फस, धस और हंस। फस, धस और हंस। चला, भला, गला। चला, भला, गला। जब, तब, कब। जब, तब, कब। ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो, तो आप लिख सकते हैं आना, जाना, खाना। आना, जाना, खाना। पीना, गाना, ऐसा, वैसा। नेक्स्ट है कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। तो यहाँ पे जो आपके अक्षर का नाम होगा आप उससे 4 शब्द लिखेंगे। और कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से, उनके नीचे रेखा खींचो है बालू, बोझ, बैठेगा, बता। बालू, बोझ, बैठेगा, बता। फिर है आपका यहाँ पे बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट का धोने दो। बहुत से जानवरों को बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? तो यहाँ पे आपको आंसर देना है। कई से जानवर पे हम बोझ उठा के चलते हैं, तो क्या ये सही बात है? इसका आपको आंसर देना है। जानवरों को बोझा उठाते हुए देखकर मुझे काफी तकलीफ होती है। ज्यादा बोझ उठाने से उन्हें भी कष्ट होता है, यह उचित नहीं है। बोझा उठाने का काम अन्य साधनों से आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो हमें जानवरों को बोझ उठाते देखकर तकलीफ होती है, बोझ उठाने से उन्हें भी कष्ट होता है, तो हमें बोझ उठाने के लिए जानवर का नहीं, किसी और साधनों का आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं, आपको बताना है आपके पास कौन कौन बोझ उठाते हैं। हमारे आसपास कुली, मजदूर, घोड़े, गधे इत्यादि बोझ उठाते हैं। हमारे आसपास कुली, मजदूर, घोड़े, गधे इत्यादि बोझ उठाते हैं। कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करे तरक्की। अक्की बक्की करे तरक्की, दोनों की यारी हो पक्की। दोनों, दोनों, यहां पे आपको कविता बढ़ाओ।
अक्की बक्की करे तरक्की, अक्की बक्की करे तरक्की, दोनों की यारी हो पक्की, दोनों की यारी हो पक्की, करे कभी ना धक्का मुक्की, करे कभी ना धक्का मुक्की। फिर से बोल रही हूं, अक्की बक्की करे तरक्की, दोनों की यारी हो पक्की, करे कभी ना धक्का मुक्की। कितने ऊंट, इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है बिना देखे बताओ। आपको बिना कविता देखे आपको बताना है कितनी बार ऊंट का शब्द आया है। तो यहाँ पे इस कविता में 13 बार आया है ऊंट शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे आप 13 लिखेंगे। नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं ये आपको खुद करना है। इसमें कितने ऊंट हैं आपको गिनना है और आंसर लिखना है। फिर से मैं एक बार शॉर्ट में इस कविता का सारांश बताना चाहूंगी। प्रस्तुत कविता ऊंट चला प्रयाग शुल्क द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने एक ऊंट के क्रियाकलापों का वर्णन किया है। कवि कहता है कि ऊंचा ऊंट हिलता डुलता चला जा रहा है, ऊंची गर्दन तथा ऊंची पीठ उठाए ऊंट चल रहा है। ऊंट बोझ लेकर बालू में भी चल सकता है। कवि कहता है जब ऊंट थक कर बैठेगा तो या किस करवट बैठेगा किसी को नहीं मालूम। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।